हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टीएस एजुकेशन। और आज का टॉपिक है हमारा डीवैल्यूएशन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इजी वे से आपको समझाऊंगी। तो सबसे पहले समझते हैं डीवैल्यूएशन, फिर डेप्रिसिएशन, रीवैल्यूएशन और एप्रिसिएशन में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है डीवैल्यूएशन। व्हाट इज़ अ डीवैल्यूएशन? डीवैल्यूएशन का मतलब ये होता है कि जब कोई कंट्री जानबूझ करके अपनी करेंसी को लूज़ कर देती है, उसे ही हम डीवैल्यूएशन कहते हैं। एग्जांपल से कि अगर 6 रुपीज़ में $1 मिल रहा है हमें, अब वही जो है 70 रुपीज़ में $1 मिल रहा है। यानी पहले 60 रुपीज़ में $1 मिलता था, बट अब क्या 70 रुपीज़ में $1 मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि क्या है, रीवैल्यूएशन हो रहा है। जहाँ क्या करती है गवर्नमेंट, जानबूझकर अपनी करेंसी को गवर्नमेंट के थ्रू लूज़ कर देती है, उसे हम डीवैल्यूएशन कहते हैं। अब जो इंडिया में चलता है वो डीवैल्यूएशन में डेप्रिसिएशन चलता है। इस डेप्रिसिएशन को समझने के लिए आपको पहले एक्सचेंज रेट क्या होता है। एक्सचेंज रेट का मतलब होता है कि डॉलर और रुपीज़ में क्या होता है, एक्सचेंज होता है, उससे ही हम एक्सचेंज रेट कहते हैं, अदलाव बदलाव। अब ये 2 टाइप्स के होते हैं, पहला है फिक्स, दूसरा है फ्लोटिंग और फ्लेक्सिबल। फिक्स एक्सचेंज रेट में ये होता है कि अगर दो कंट्री जैसे चाइना हुआ, अमेरिका हुआ, और जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक ले लीजिए, ये तीनों क्या है, अगर मिलजुल कर कोई रेट फिक्स करती है उसे ही हम लोग फिक्स रेट ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। जैसे IMF हो गया और WTO हो गया, या फिर कोई कंट्री, सब लोग मिलकर एक रेट को फिक्स करते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, फिक्स एक्सचेंज रेट बोलते हैं। जैसे कि अगर 60 रुपीज़ में $1 मिला, तो ये क्या है इनका, अगर इन्होंने फिक्स कर दिया तो ये फिक्स ही होगा, ये वैल्यू जो है फिक्स रेट कहलाएगी। दूसरा है फ्लोटिंग का मतलब होता है, अभी बताया मैंने, कि डॉलर और रुपीज़ में क्या होना, एक्सचेंज होना, इनका प्राइस हमेशा बढ़ता और घटता है। फ्री में क्या होता है, फ्री फ्लोटिंग में कि अगर 100 रुपये में $1 मिल रहा है, फिर वही क्या है 200 रुपये में $1 मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो करेंसी है वो बढ़ती जा रही है। तो ये जो फ्री फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट होता है, इसमें जो गवर्नमेंट होती है वो इंटरफेयर नहीं करती। बट जब यहाँ डॉलर और करेंसी में बहुत ज़्यादा क्रॉस होने लगता है, जैसे मान लीजिए कि अगर ये 100 रुपये था, अब 300 रुपये हो गए, क्रॉस होने लगता है, ज़्यादा होने लगता है, तब RBI क्या करती है, रुपीज़ को क्या करेगी, बढ़ा देगी, और वहीं जो डॉलर होंगे उसको क्या कर देगी, घटा देगी। तो यहाँ क्या है, करेंसी जब क्रॉस होने लगती है, मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है, तब RBI क्या करती है, मैनेज करने के लिए रुपीज़ को बढ़ा देगी और डॉलर को घटा देगी। तो ये था हमारा एक्सचेंज रेट सिंपल वे में। अब पढ़ते हैं हम लोग डीवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन में क्या डिफ्रेंशिएशन है। तो जैसे मैंने मान लिया, अगर 60 रुपीज़ में $1 मिल रहा है और 40 रुपीज़ में भी हमें $1, यानी यहाँ क्या है, 60 रुपये में $1 और 40 रुपये में $1। तो ये जो करती है वो गवर्नमेंट के अथॉरिटी के हिसाब से होता है, जो गवर्नमेंट बोलती है वही होता है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, डीवैल्यूएशन। बट अगर यही मार्केट करने लगे तो हम लोग क्या कहते हैं, इसको डेप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, डेप्रिसिएशन। अब इसमें क्या है, मार्केट में पहले 60 रुपये में मिलता था, अब क्या है 40 रुपये मिल रहा है। यानी हमारी जो है मतलब रुपीज़ की वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई, और डॉलर की क्या हो गई, घट गई। इसको इंग्लिश में कह सकते हैं कि रुपीज़ का बढ़ना मतलब एप्रिसिएशन और डॉलर का घटना मतलब डेप्रिसिएशन। तो ये था आपका डीवैल्यूएशन। अब पढ़ते हैं रीवैल्यूएशन क्या होता है। रीवैल्यूएशन और एप्रिसिएशन दोनों ही हैं। जैसे अगर 60 रुपीज़ में $1 मिल रहा है और 40 रुपीज़ में भी, यही मान के चलते हैं, $1 मिल रहा है, ये भी क्या है, गवर्नमेंट की अथॉरिटी के हिसाब से होता है रीवैल्यूएशन। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है, अब गवर्नमेंट के हिसाब से रीवैल्यूएशन हो रहा है, मतलब गवर्नमेंट क्या है, अधिक मान मतलब अधिक मुद्रा। अब यही जो है मार्केट करने लगे तो क्या होगा, अब इसमें रुपीज़ में क्या होगा, रुपीज़ क्या बढ़ जाएगी और डॉलर क्या हो जाएगा,
घट जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, मार्केट करेगी तो एप्रिसिएशन और गवर्नमेंट कर रही है तो रीवैल्यूएशन। तो ये था डिफरेंस कि अगर रीवैल्यूएशन एप्रिसिएशन में क्या डिफरेंस है और डीवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन में क्या डिफरेंस। डीवैल्यूएशन मैं फिर से एक बार बता देती हूँ कि डीवैल्यूएशन में क्या होता है कि हमारी जो करेंसी होती है वो लूज़ होने लगती है। ये किसके बिहाफ पे होता है, गवर्नमेंट के बिहाफ पे होता है। तो क्या होने लगता है, हमारी करेंसी कम होने लगती है। वही अगर मार्केट में आ जाए तो क्या हो, डेप्रिसिएशन, यानी हमारी जो ये पैसा है वो बढ़ने लगता है। जब ज़्यादा पैसा आने लगे तो क्या हो जाएगा, डॉलर कम होने लगता है। अगर डॉलर ज़्यादा होने लगा तो क्या होगा, पैसा कम होने लगेगा। उसी तरह रीवैल्यूएशन में ये भी गवर्नमेंट ही करती है। इसमें क्या होता है, अब इसमें ये है अगर गवर्नमेंट करती है तो अब इनके जो ये प्राइस हैं ये कम होने लगते हैं। वही अगर मार्केट करने लगी तो हमारा डॉलर कम होने लगेगा और मनी बढ़ने लगेगी। तो ये था एप्रिसिएशन, रीवैल्यूएशन, डेवलप। बहुत ईजी वे से समझाया है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।